ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में कल जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। इस चरण में 2 करोड़ 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 627 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी हैं। इस चरण में कुल 15,557 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदेय स्थलों की कुल संख्या 25,794 है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान करने की अपील की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीसरे चरण में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सबकी नज़र है। यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आमने सामने हैं। इसके अलावा इस चरण के कुछ अन्य प्रमुख उम्मीदवार हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना और राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व सांसद राकेश सचान और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। कल जिन 59 सीटों पर मतदान होगा उनमें से 49 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं, जबकि सपा ने 8 और कांग्रेस तथा बसपा ने 1-1 सीट जीती थी। राज्य में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा की 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में चौथे और 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। घर घर जनसंपर्क करने के साथ ही वर्चुअल माध्यम से भी मतदाताओं तक पहुंच बनाने के प्रयास जारी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोंडा के करनैलगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव के बराबर सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से भाजपा सरकार बनने पर होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुल्तानपुर में चुनावी सभा में कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। उनकी पार्टी ने 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश में जंगल राज था और अपराधी प्रशासन पर भारी पड़ते थे। व्यापारी और किसान परेशान थे, युवा बेरोजगार था। उन्होंने कहा कि समय बदला है, लेकिन ये वही पुराने लोग हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में जनसभा में कहा कि चौथे चरण के चुनाव में ही जनता उनकी पार्टी और गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय 2 गुना करने का वादा किया था, जिसे उसने पूरा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुफ्त राशन देना अच्छा है, लेकिन सरकार को रोजगार और बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए। विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 216 पर्चे खारिज कर दिए गए, जिसके बाद इस चरण में 652 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। जौनपुर सीट पर सर्वाधिक 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वाराणसी की पिंडरा सीट पर 19 नामांकन किए गए थे, जिनमें से 13 नामांकन जांच के दौरान खारिज हो गए। इस सीट पर अब 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। भदोही की ज्ञानपुर और भदोही सीट पर 12-12 पर्चे खारिज हुए, जिसके बाद इन सीटों पर अब 12-12 उम्मीदवार बचे हैं। इस चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। ये निर्देश आज से ही लागू होगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।